कराची में जहां टारगेट किलिंग की वारदातों में कमी नहीं आ रही, वहां इग़वा और इग़वा बराए तावान की वारदातें भी कुछ कम नहीं हो रही। एक ऐसी फैमिली के पास हम आए हैं जिनके घर में जो उनके बड़े बेटे थे आइजैक सिम्पसन, उनको आज से 1.5 बरस पहले इग़वा किया गया था 29 फरवरी 2012 को। आज तक इस फैमिली को नहीं पता क्या उनके घर का जो बेटा है वो जिंदा भी है कि नहीं। उधर 2 अफराद को किडनैप किया गया था, दूसरे जो साहब थे उनको 37 डेज के बाद रिहा कर दिया गया। इग़वाकार कौन है, पुलिस ने इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है, क्या कार्रवाई की है, अभी तक वो जो लड़का आइजैक सिम्पसन इग़वा हुआ है वो क्यों नहीं बाजियाब हुआ, वो सब हम पूछेंगे। आज उनकी फैमिली के पास हम लोग आए हुए हैं और उनसे डिटेल्स पूछते हैं। चलो आप सब लोग जो देख रहे हैं वो यकीन करें कि क्या कर्ब होता है उन फैमिली मेंबर्स के ऊपर जिनको यही नहीं पता कि उनका फैमिली मेंबर जिंदा भी है कि नहीं और कहाँ है, अगर जिंदा है तो किस हाल में है, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा। क्या इग़वा बराए तावान की ये वारदात है, क्या ये इग़वा की वारदात है, क्या दुश्मनी की वारदात है? क्योंकि वो हॉस्पिटल स्टाफ था, एक लोकल हॉस्पिटल है, इंटरनेशनल डोनर्स का हॉस्पिटल है, उनका स्टाफ मेंबर था और उसको पिक एंड ड्रॉप के दौरान एम्बुलेंस से इग़वा किया गया था और उसके कॉलीग को भी किया गया था, बट 37 डेज बाद कॉलीग को वापस कर दिया गया। आइजैक का आज तक कुछ नहीं पता। इस वाक़े को लगभग 1.5 बरस हो चुका है, तो इसलिए फैमिली से पूछते हैं कि उन्होंने क्या किया है इस मामले पे और पुलिस ने क्या किया है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पुलिस का भी किरदार है, तो आइए। आप आइजैक के फादर हैं, आप मुझे ज़रा बताएंगे वाक़े की डिटेल्स। ये 29 फरवरी 2012 की बात है। सुबह तकरीबन 7:30 बजे घर से निकले थे ड्यूटी के लिए और तकरीबन 8:15 बजे तक वो किडनैप हो गए थे। हमें टीवी की स्लाइड चल रही थी, हमने वहाँ से पढ़ा कि अरंगी टाउन में 2 डॉक्टर किडनैप हो गए हैं। जब हमने फ़ोन पे कोशिश की अपने बेटे से रब्ता करने की, उसका फ़ोन बंद जा रहा था। फिर मैंने हॉस्पिटल के नंबर पर ट्राई किया तो वहाँ से किसी कोरियन ने वहाँ से फ़ोन रिसीव किया और मुझे बताया कि कोरियन डॉक्टर नहीं किडनैप हुए बल्कि आपका बेटा और दूसरा मैनेजर जो है इंद्रियास जावेद, वो दोनों किडनैप हो गए हैं। आपका बेटा जो है वो एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था, आइजैक जो है वो उसका पिक एंड ड्रॉप कंपनी दे रही थी। तो कितने लोग होते थे गाड़ी के अंदर? उस वक्त 4 थे जिस वक्त किडनैप हुआ। जी हाँ। अच्छा, 4 में से 2 को लेके गए और 2 को क्यों छोड़ दिया? जो छोटे थे उन्होंने बताया कि उनको क्यों छोड़ा? वो उन्होंने ये बताया था कि वो अपनी करोला में आए थे, वो करोला में ऑलरेडी वो 4 लोग थे और ये 4 थे, इसलिए करोला में जगह नहीं थी। वो फिर आई विटनेस हो गए ना? जी, आई विटनेस है। तो वो आई विटनेसेस ने बताया करोला का क्या नंबर प्लेट था? उन्होंने कहा कुछ मुख्तसर सा नंबर बताया था, कुछ 71 ऐसे कुछ, वो क्या हमने पढ़ नहीं सके उसका नंबर ना। FIR दर्ज जो है ड्राइवर ने करवाई, जो कि एनी शाहिद जी उन्होंने करवाई। तो कौन से थाने में करवाई? पाकिस्तान बाजार थाना अरंगी टाउन, अच्छा सेक्टर 16। ठीक है। उसके बाद आपने उसको फॉलो अप किया FIR को? हम पीछे शाम के टाइम वहाँ पे गए थाने में, वहाँ से पता किया, उन्होंने कहा जी FIR कर चुकी है, इसकी आप कापी ले जाए। इग़वाकारों ने कभी आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की इतने 22 माह में? नहीं, आज तक मैं किसी अगवाकार ने कभी कॉल नहीं की, ना ही कभी किसी ने कोई तावान मांगा। हालांकि हम लोग ना तो हमारी कोई जायदाद है, ना हमारा कोई बैंक बैलेंस है, ना फैक्ट्री ऑनर है। अच्छा। और उसी दौरान 6 तारीख को दिया, 6 तारीख को एक किसी साहब ने मैं फ़ोन किया, फ़ोन कॉल भी आ गई। उस पर एड्रेस तो घर का था लेकिन उस पर जो फ़ोन नंबर था वो IO का था और दूसरा नंबर था वो साइड थाने का था जहाँ SSP साहब बैठते हैं। ये दोनों कॉल वहीं पे गई। उन्होंने फिर कहा कि जी हम तो उनके पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं, आप हमारी बात उनसे कराएं क्योंकि बच्चा हमारे पास है, हम उनके हवाले कर देंगे। तो मतलब वो आप इग़वाकारों का फ़ोन था? नहीं, इग़वाकार नहीं थे, ये कोई और था, कोई फ्रॉडिया था, ऐसे ही उसने फ़ोन किया था। जब उसने अखबार में इश्तिहार पढ़ा, इश्तिहार पढ़ने के बाद उन्होंने फ़ोन कॉल की, लेकिन फ़ोन नंबर जो था वो थाने का था। और थाने में गया, थाने वालों से उन्होंने बात की तो उन्होंने बोला जी हमें तो वहाँ का
उनके उनके पेरेंट्स से बात करें, उनके माँ बाप से बात करना चाहते हैं। फिर उन्होंने हमें नंबर दिया थाने वालों ने, उन्होंने कहा ये जो कुछ भी कहे आप हमें बताइएगा और आप इनसे बात करें और हम इनका नंबर ट्रेस करते हैं, उसको इसकी लोकेशन देखते हैं ये लोकेशन क्या आ रही है। वो लोग आप उसकी लोकेशन देख रहे थे और हम उन पे फ़ोन पे बात कर रहे थे। वो कह रहा था कि बच्चा हमारे पास है, मैं एजेंसी में काम करता हूँ। उसने 15 दिन तक हमें इन्हीं बातों में उलझाया रखा। उसी दौरान हम लोग खैर कोई पैसों का उसने उसी दिन 6 तारीख की रात को ही फ़ोन करके बताया कि आप मुझे कितने पैसे दे सकते हो, मैं आपके बच्चे को आपके हवाले कर दूंगा। आपने ये नहीं पूछा अगवा क्यों किया? मैंने ये नहीं पूछा उनसे, मैंने तो क्योंकि उनसे ये पूछ रहा था कि आप उसको हमारे हवाले कर दें, हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ से पैसे दें, हमारे पास नहीं। बोलते आप कितने कर सकते हैं। फिर मैंने डरते डरते उनको मैंने बोला हम 1 लाख रुपया तक दे सकते हैं आपको। तो मैंने सोच रहा था इसे पता है ये कितनी 10-20 लाख की से कम नहीं मांगेंगे। तो वो कहने लगा अच्छा मैं अपने साहब से बात करता हूँ क्योंकि मैं किसी एजेंसी में काम करता हूँ और मुझे पैसे तो नहीं चाहिए, लेकिन ये मैं साहब से बात करके ना आपको जो भी होगा बताऊँगा। फिर उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि वो 40,000 रुपये आप दे दें और हम आपके बेटे को आपके हवाले कर देंगे। मैं काफ़ी देर तक सोचता था कि ये मैंने 1 लाख की ऑफ़र कर चुका हूँ, ये मुझे 40,000 क्यों मांग रहा है। आइज़ैक के वालिद ने काफ़ी डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन में हमें बताया कि हुआ क्या था, वाक़या क्या था, पुलिस ने अभी तक क्या पेशरफ्त की है। मगर जितना बाप का दिल दुखता है या कर्ब से गुजरता है, माँ का मेरा ख्याल में उससे ज़्यादा कर्ब से गुजरता है। बेटे की शक्ल देखे हुए 22 महीने हो गए हैं, नहीं पता ज़िंदा है कि नहीं, क्या हो रहा है। दूसरा मुखबी तो रिहा होके या भाग के जिस तरह भी वो वापस आ गया अपनी फैमिली के साथ। इन्होंने किस तरह दिन और रातें गुजारी हैं ये वो माएँ ही समझ सकती हैं जिनकी अपनी औलादें गायब हो गई हैं। तो इनसे बात करते हैं सुरैया बेगम से और पूछते हैं कि जी आप कुछ कहना चाहेंगी आइज़ैक के बारे में? जी, मेरा बेटा दिन रात उसको याद करती रहती, पता नहीं किस हाल में है, कहाँ पर है, हमें कुछ पता नहीं उसके बारे में। बस उसके लिए दुआ करते हैं खुदावन जहाँ भी है तू उसके साथ, तू उसकी हिफाजत कर रहा है। हमारा ईमान है कि वो जहाँ भी है खुदावन ज़रूर उसकी हिफाजत करेगा और उसको वापस लेकर आएगा। तो बस हम दुआ करते हैं कि आइज़ैक सही सलामत मिल जाए। आइज़ैक की ये बहन है सिंड्रेला, इनसे पूछते हैं आइज़ैक किस तरह का भाई है, आप क्या उसके बारे में सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हो? मैं सबसे ज़्यादा ये मिस कर रही हूँ कि जब वो था तो हमें किसी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं होती थी, कोई परेशानी नहीं होती थी, हमें पता नहीं होता था। हर काम की मतलब उस पर ज़िम्मेदारी होती थी, घर का सारा काम भी वही करता था। कोई प्रोग्राम होता था उसको ऑर्गेनाइज़ भी उसी ने करना होता था, क्रिसमस सारा उसकी तैयारियां भी उसी ने करनी होती थी। तो हम लोग उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। हम आइज़ैक के दादा से भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है पोते के बारे में। आइज़ैक अपने घर में 2nd नंबर पर है। अस्सलाम वालेकुम जी। ग्रैंड पेरेंट्स का एक रिश्ता ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से करीब होते हैं, तो ख़ास तौर पे बड़ा आपका पोता, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता, ये मेरा बेटा है, वो मेरी बहू है, वो मेरा पोता था। तो जब मैं इनको देखता हूँ तो मेरे को और भी दुख होता है। तो जब पोते का नाम सुनता हूँ, याद आता है, तो उसका मेरे को डबल परेशानी है। मैं दिन रात ये दुआ करता हूँ, खुदा मुझे हम पर रहम कर, हमारे से कोई गलती खता की वजह से ये परेशानी आई है, तो रहम तू खुदावंद कर दे, तो सब कुछ हमारा सीधा मसला हो जाएगा। बस अल्लाह मियाँ दादाजी की दुआ कबूल हो। इसका जो भाई है आइज़ैक का, वो आमिर, उससे भी बात करते हैं। आमिर आप बताओ, आप सबसे छोटे हो घर में, तो आप आइज़ैक के बारे में क्या? बहुत से हम प्रे करते हैं भाई के साथ, हम लोग अगवाकारों के लिए भी, जब भी भाई के लिए दुआ करते हैं साथ में अगवाकारों के लिए भी दुआ करते हैं कि खुदा उनके दिलों को नरम कर दे और वो हमारे भाई को छोड़ दें। इधर हम एक ब्रेक लेंगे।
आइजैक की फैमिली से मिलवाने का मकसद ये था कि आइजैक को 22 महीने हो गए अगवा हुए हुए, ताबान का कोई फ़ोन नहीं आया, दूसरा मुगवी या तो भागा या उसको भगवाया गया। ये जो मिस्ट्री है ये सॉल्व नहीं हो रही, मगर ये फैमिली जिस कर्ब से गुजर रही है ये आप लोग खुद देख सकते हैं। आइजैक का अगवा 29 फरवरी 2012 को हुआ। ये अगवा इसका जाए वकू जो थी वो 16 नंबर औरंगी पाकिस्तान बाजार थाना की हुदूद में थी। इस हवाले से हम SSP वेस्ट इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अल्ताफ सरवर मलिक के पास आए हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कितनी ऑन गोइंग है और उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जो वाक़या आप 22 महीने पहले पेश आया, इसकी क्या वो अभी तक आपके पास डिटेल्स है, क्या कार्रवाई पुलिस ने की है? देखें, ये बेसिकली केस जो है इसके लिए एक स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई थी एडिशनल IG साहब की तरफ से, और उसमें मुझे डायरेक्शन ये थी कि इसको आप पर्सनली सुपरवाइज करें। अक्टूबर दिस ईयर ये मुझे मिला है, और अक्टूबर के बाद जब मैंने देखा है कि उस वक्त तक क्या इन्वेस्टिगेशन की गई है, क्योंकि फरवरी 2012 का इशू था, उस वक्त से मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आया कि कोई इसमें कोई ख़ास कोई पेशरफ हुई हो या प्रॉपर अंदाज में इन्वेस्टिगेशन की गई हो। बहरहाल हमने इसको जब टेकअप किया, उसके बाद जो विटनेसेस थे और जो इंद्रियास जावेद लड़का जो आइजैक सैमसन के साथ अगवा हुआ था उसको बुलवाया गया, और उसका फिर उससे हमने इंटरव्यू किया, उससे स्टेटमेंट्स उसकी रिकॉर्ड की, और उसके साथ जो दूसरे लोग मौके पे मौजूद थे जिस वक्त आइजैक सैमसन अगवा हुआ है उनको भी मैंने बुलवाया, और बुलवाने के बाद हमने कोशिश की थी कि इसको थोड़ा सा साइंटिफिक अंदाज में हम लेके आगे चलें। तो उनके ज़रिए फिर हमने स्केचेस बनवाए। स्केचेस बनाने के बाद हमने उसको एडवर्टाइज़ किया, अखबार में एक ऐड दिया कि अगर किसी को इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो हमें बताएं। कमिंग बैक टू द की इशू, जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है वो क्योंकि बहुत दफ़ा पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी फाइंड कि वो मिसिंग होती है, तो आपको क्या लगता है कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कितनी इम्पोर्टेंट होती है एक इस तरह के केस को जिसमें ऑन द फेस ऑफ इट कोई मोटिव भी नहीं नज़र आ रहा, कोई इस तरह की चीज़ भी नहीं पता लग रही कि इसको किडनैप क्यों किया गया था? फोरेंसिक का कितना की रोल होगा इसमें? मैं समझता हूँ बहुत अहम रोल होगा, क्योंकि अभी तक जैसे डिस्कस हुआ था कोई ऐसा क्लियर कट मोटिव सामने नहीं आ रहा, और जो बातें अब तक आई हैं इसीलिए हम चाह रहे हैं कि इसमें फिर हम फोरेंसिक साइड से ज़्यादा सपोर्ट लें। तो आपके असेसमेंट में या आपके एक्सपीरियंस में एज अ पुलिस ऑफिसर आपको लगता है कि इसके चांसेस कितने हैं रिकवरी के, वो भी जिंदा सेहतयाब? डिपेंड करता है, ये जो इस वक्त कंसर्न जो पर्सन है, अगर वो हम उसे अरेस्ट करने में कामयाब हो जाए तो फिर ये मैं समझता हूँ कि उम्मीद है कि हो सकता है कि शायद आइजैक जो है रिकवर हो जाए। मगर मोटिव आपको भी नहीं समझ आ रहा? अभी इस वक्त तक कोई ऐसी चीज़ स्टैब्लिश नहीं हो रही। मोस्ट प्रॉब्ली यही हो सकता है कि जो गैर मुल्की NGO है उसको प्रेशराइज करने के लिए या उससे कोई एक्सटॉर्ट करने के लिए मोस्ट प्रॉब्ली जो चीज़ समझ में आती है, क्योंकि अदरवाइज़ आइजैक का अपना कोई ऐसा किरदार नहीं था, ना ही वो इतना कोई फ्लुएंट आदमी था कि उसको अगवा करके ले जाया जाता और उससे पैसे एक्सटॉर्ट किए जाते। उसके पीछे ये मोटिव नहीं है। जो मोटिव हमें सामने नज़र आ रहा है वो यही है कि ये गैर मुल्की NGO को दबाव डालने के लिए ये ऐसा किया गया, लेकिन ये सारा कुछ हो जाने के बावजूद भी उन्हें फिर कोई ऐसी कॉल रिसीव नहीं हुई जो कंसर्न NGO थी, तो वहाँ पे भी ये भी मोटिव ब्लॉक हो जाता है कि जी उनको प्रेशराइज करने के लिए किया गया, क्योंकि उसके बाद तो उनसे रब्ता ही नहीं किया गया। उनका रब्ता अगर उनसे होता तो फिर तो ये समझ में आती कि बाद के उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, लेकिन वो कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। इंद्रियास जो था उसने कुछ वेयर अबाउट बताया कि उसको रखा हुआ किधर था? वो कोई क्लियर कट नहीं बता सकता, यही बताता है कि एक वीरान इलाका था, पहाड़ी इलाका, उसको जो महसूस हुआ जिस वक्त के उनको ले जा रहे थे, या जो व्यूज़ जिस बंद कमरे में वो बैठा हुआ था जो कुछ वो देख सकता था, तो वीरान सा इलाका था और उसमें कोई बहुत ज़्यादा साउंड्स नहीं थी, अतराफ में कोई ऐसा मालूम नहीं होता था कि कोई गुंजान आबादी है। अच्छा। उसके ख्याल में एक ऐसी आबादी थी जो वीराने में थी, वो जो जगह बनी हुई है वो किसी वीराने में थी, और जो लोग इनको लेकर गए थे वो बड़ी सख्ती से इनके साथ बातचीत करते थे और बड़ी सख्ती से इनके साथ पेश आते थे।
ये उसने जो इन्फॉर्मेशन हमें दी। मगर उसने कुछ बताया कि इसको क्यों छोड़ दिया और उसको क्यों पकड़ा रहा? उसके कहने के मुताबिक हमें यहाँ से शिफ्ट करना चाह रहे थे और जो है ट्रक में लोड किया था, और मैं कोशिश करके मैंने अपने आप को अनटाई किया, मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे और आई जंप्ड ऑफ द ट्रक। जिस वक्त ये टूल प्लाजा क्रॉस कर रहा था तो अल्टीमेटली इसकी स्पीड जो है उसने आहिस्ता होना था, तो इसके बकौल के वहाँ से मैंने जंप किया और मैं फिर जाकर जो है कोशिश की कि मैं पुलिस को और रेंजर्स को बताऊँ। और उसके बाद मैं गडार थाने जब पहुंचा हूँ, थाने पहुंचने के बाद जो वहाँ का ड्यूटी ऑफिसर था उसने मेरे साथ फिर काफ़ी दूर तक जाके हाईवे के ऊपर ट्रैवल करके देखा कि शायद वो ट्रक लोकेट हो जाए, लेकिन वो नहीं हो सका। तो इसके अलावा वो फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन जो है उसकी तरफ से नहीं मिल सकी है। जो अपनी जो स्टोरी बता था वो ये बता रहा। तो सर अगर देखा जाए तो सबसे पहले किडनैपिंग करोला में हुई, शिफ्टिंग ट्रक के अंदर हुई, टोल प्लाजा में थे तो दे वर लीविंग कराची। तो कुछ इससे अगर असेसमेंट करें तो कुछ पता लगता है कि उसके कुछ पॉसिबल वेयर अबाउट्स आइजैक के अगर उन्होंने मूव नहीं किया हो। देखो ना, बकौल इसके कि इसको शिफ्ट किया जा रहा था। अब शिफ्ट किस जगह पे किया जा रहा था, किस मकसद के लिए किया जा रहा था, अब ये बातें तो जब अरेस्ट होंगे इसमें तभी सामने आएंगी। तो आपने डॉट्स कनेक्ट करना शुरू कर दिए इस मिस्ट्री के? डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं, उसी के हिसाब से मूव कर रहे हैं। आई होप कि वी कैन ड्रॉ लाइन। चलें, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। आइजैक के अगवा के सिलसिले में अभी हम एसएसपी वेस्ट के दफ्तर में हैं। इधर ही हमारे साथ मौजूद हैं SIO पाकिस्तान बाजार थाना फैजुल हसन साहब, जो कि इस केस को देख रहे हैं और उनसे पूछते हैं कि इस केस की अभी तक पेशरफ्त कहाँ तक हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर, आप बताएंगे आइजैक का अगवा को तो 22 महीने हो गए, तो ये पुलिस की नंबर 1 सवाल ये है कि पुलिस हरकत में जो है वो अक्टूबर में क्यों आई दूसरे साल की 2013 के? उससे पहले क्या था? उससे पहले भी जो है वो प्रैक्टिकल वर्क भी हुआ है और रिटर्न वर्क भी हुआ है, जो पुलिस की कार्रवाई है, ज़ाब्ते की कार्रवाई है। लेकिन चूंकि मेरी पोस्टिंग यहाँ मैक्सिमम 4 मंथ पहले हुई है, अच्छा, और हमारे मौजूदा SSP मलिक अल्ताफ़ साहब ने इस केस को जो है बहुत ज़्यादा सीरियस लिया, एक टीम मुकर्रर की और उसमें फिर री इन्वेस्टिगेशन के हवाले से उन्होंने सारी चीज़ों को फॉलो किया। SSP साहब की इंस्ट्रक्शन पे SSP साहब ने जो टीम बनाई उसको उनके बिहाफ पे मैंने लीड किया है। तो ऑलमोस्ट जो भी काम हो रहा है उसमें इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि कोई ना कोई रिजल्ट तक हम पहुंचेंगे। तो अभी आप बताइए कि कहाँ तक पेशरफ्त हुई? क्योंकि केस जो है वो काफ़ी पुराना है, इसमें जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम उसको अभी सामने नहीं लाना चाहते। आई विटनेसेस की डिस्क्रिप्शन से आप लोगों ने एक स्केच तो बनवा लिया, उसके बाद कोई शनाख्त परेड इस तरह का कुछ चक्कर आप लोग करते हैं? असल में जिस केस में जो हमें अभी वांटेड है, जो सारी चीज़ें हैं जो भी हमारे लिए वो सस्पेक्ट है, ठीक है, उस पर हम काम कर रहे हैं अपनी टीम के साथ। लेकिन ये है कि जब एक फाइंडिंग पोजीशन पे केस आता है तो उस वक्त फिर हम क्वालिटी एविडेंस देखेंगे कि हमारे पास क्वालिटी एविडेंस क्या है। और फिर सबसे पहले जो इंदियाज़ जावेद जो मगवी था वो ज़ाहिर उसने छलांग लगाई, वो भी साथ था। तो ये इंदियाज़ जावेद और एज़िक साइमन दोनों एक साथ ही किडनैप हुए थे। तो सबसे पहले जो है वो आई विटनेस जो है वो इंदियाज़ जावेद है। 22 महीने पहले अगवा हुआ आइजैक शायद इस साल अपने घर वालों के साथ क्रिसमस मना ले, क्योंकि पुलिस इस साल इस इन्वेस्टिगेशन को बहुत सीरियसली ले रही है और जो भी कार्रवाई हो रही है उसमें बहुत सरगर्म है। और हम लोग भी दुआगो हैं और पुलिस भी, उनका भी ये मौक़िफ़ है कि बहुत जल्द हाँ वो उन अगवाकारों तक पहुंच जाएंगे जिन्होंने आइजैक को अगवा किया था, और उनका वो भी दुआगो हैं और होपफुल हैं कि आइजैक सही सलामत मिल जाएगा और इस साल क्रिसमस अपने घर वालों के साथ मनाएगा। इसके साथ ही क्राइम सीन का खुसूसी प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।